नाथ समाज के लोगों ने विरोध दर्ज करवाया। नाथ समाज के शमशान घाट में अवैध खुदाई को लेकर रविवार को समाजजनों में विरोध के स्वर उभर गए। समाजजनों ने कुछ ईंट भट्टा संचालकों पर अवैध खुदाई का आरोप लगाते हुए मामले से वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। खुदाई को लेकर ईंट भट्टा संचालक नाथ समाजजनों में तीखी बहस भी हुई। कुमार को क्या डालेगा? वो खोद दो और हमारे ऐसे करा निवेदन सब कुमार मिलके जो खोद दिया वो कुंड बना दो, अच्छी पक्की बांध दो, इसमें फेंके करेगा हमारे को मारा कर इसमें ला के डाल देगा। सुना नागदा स्थित नाथ समाज के शमशान घाट में अवैध खुदाई के कारण 10-10 फीट गहरे गड्ढे हो गए, जिसको लेकर समाजजनों ने विरोध दर्ज करवाया। समाज के अशोक नाथ और मुकेश ने बताया कि लगभग 40 वर्षों से सरकारी जमीन में दफना रहे हैं। कुछ ईंट भट्टा संचालकों ने निजी भूमि बताकर अवैध खुदाई करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे करके शमशान घाट में घुस गए, जिससे शमशान घाट में जगह नहीं बची। समाजजनों ने मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की बात कही। खोद के खोदने का खोद के फेंक हमको 70 साल हो गया नागदे में। क्या विवाद हुआ यहाँ पे? हमारा मामला यही है, कोई बोल मत। हमारा मामला ये है कि हमारा सासू ससुर भी यहीं मर गया और हमारे को शादी करके लाए थे। अब हमारी भी उम्र देख लो, हमारी उम्र ऐसी होगी और हमारे को यहाँ रहते रहते 70 साल से ऊपर हो गया। अरे वो हो गया, वो तो ठीक है। यहाँ विवाद क्या है बताओ आप तो। हमारे ऐसा शमशान ये इतना मना कर गाड़ रखा है, गाड़ रखा। फिर ये खोदने की क्या जरूरत? कौन खोद रहे हैं? अब ये भट्टे वाला खोद रहे हैं। बेचीगा तो ये खोद रिया है, है नहीं तो ये खोद दिया पर ऐसा भी बोले कि पत्थर तो फेंक देंगी और अड्डा दम घोल में हिला के ईंट थेप देंगी। तो ये तो ईंट थेप देगा, फिर हम मरेंगे तो हमारे भी ईंट थेपेगा। ये तो कितने बीघा जमीन थी आपकी यहाँ पे? 3-4 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन थी सर। यहाँ 5 बीघा जमीन थी, 5 बीघा जमीन में थी। इन्हीं को मारने के कई भी नहीं। कितनी जमीन बची अभी यहाँ पे? ये देख लो, इतनी बची है, जमीन नहीं बची, 10 संसानी बची, 10 संसानी सब एक पूरी खोद दी है। क्या नाम है आपका? दीदी खाना थी तो क्या ये खोदने वाले दीदी थे, बात करो, बात करा जमीन मारी है जमीन, चुपचाप रहोगा। बात जो है वो सुन लीजिए पहले, समझ में। ये जमीन एक जगह 40 खड़ी वाली मकान थी, ये जगह हमारी है। जर बाद ये जगह सरकारी है, जगह में जो मुर्दा गाड़िया ने जर फैला, मतलब थाना मुर्दा नहीं गाड़ दिया, फैला जगह हमारी है। निजी भूमि स्वामी रामलाल चौधरी के पुत्र जगदीश ने बताया कि मामले को लेकर न्यायालय में प्रकरण चला। न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया था। राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन किया। निजी भूमि का कुछ हिस्सा गुड्डू लाल को लगभग 9 लाख रुपए में विक्रय कर दी गई। इसके बाद से गुड्डू लाल द्वारा उक्त भूमि पर भट्टे का संचालन किया जा रहा है। जिस भूमि पर शमशान घाट होने का दावा नाथ समाज के लोग कर रहे हैं, वह भूमि मेरी निजी है। नाथ समाज के लोगों को मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर शमशान घाट की भूमि का सीमांकन करवाना चाहिए। जमीन लिखा दी थी, हमारी जमीन लिखा दी थी, हमारे 140 करोड़ जमीन पुलिस द्वारा कब्जा दी। हमारे पुलिस द्वारा कब्जा कोर्ट के आदेश में पुलिस द्वारा कब्जा और 1.5 बीघा जमीन हमारी दी थी। 140 खड़ी मेरी मकान थी, 140 खड़ी जमीन हमारी बेची है, तो 21 ने बेची है हमारे। ये लोग जिनके बाद में गाड़ने लगे मुर्दे और यह बक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश। कितने बीघा जमीन बेची थी आपने इनको? एक जरीब 40 करोड़ जमीन 21 को बेची हमने और केस लड़ा। 17 साल से हम कोर्ट में खाचर कोर्ट में कागज हमारे पास मौजूद है। और ये लोग बोलते हैं कि मतलब हमारा कहाँ से हो गया, ये बाद में सब बाद में गाड़े, हमारा केस ही चल रहा था, गाड़े इन लोगों ने। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में सर्व बलाई समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन कान्हा गार्डन में पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी आएं और यहाँ सब हमारे युवा समाज जो है उनको संबोधित करें। आज जो कार्यक्रम हमारे समाज द्वारा युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, एक सम्मानित कार्य है
उस कार्य को करने के लिए किसी को न किसी को तो आगे आना पड़ता है। और ये युवा और हमारे पवन प्रकाश जी वर्मा साहब की बहुत बड़ी लगन है, बहुत बड़ी मेहनत है जो इस कार्यक्रम को उन्होंने मुक्त रूप दिया है। तो समाज के साथ साथ परिवार और देश का विकास कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के कई युवा शिक्षा के बल पर जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को खूब उच्च स्तर पर लेकर आज वो सरकारी सेवा में सेवा देकर अपने घर परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे कई युवा हमारे बीच है, हम उन सबका भी आज आपके बीच सम्मान करेंगे। कुछ हमारे समाज सेवी हैं जिन्होंने 60 साल तक नागदा की, चाहे कृषि इंडस्ट्री हो या और कोई सरकारी नौकरी हो, उन्होंने उसमें अपनी सेवा। आपको उचित लगे तो अच्छी बात है और सब लोगों को मना इतना देने दूंगा। जाने में उन्होंने काफी मेहनत प्रयास किया। हमारे अतिथि भैया रुक जाना, जैसे निकल जाओ पीछे से। हमारे सभी अतिथियों का समाज जन द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत। जागरूकी नागदा के अंदर एक वैभव खड़ा करा है, इसके लिए इनको आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके यहाँ पे मैंने देखा उनका बिजनेस और अपने समाज के अंदर बहुत सारे लोग व्यापारी है, परंतु मैंने उनका व्यापार देख के ऐसा लगा मुझे पहली बार कि अपने समाज में बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, जॉब कैसे भी चुने, नौकरी व्यवसाय, तो कम से कम सभी अपने बच्चों को पढ़ा, खासकर बालिका शिक्षा पर जोर दें और शासन की सारी योजना का लाभ लें। उसके लिए हम सब तत्पर हैं। आदरणीय विधायक जी, ओडी जी हैं, अध्यक्ष जी, जो भी सहयोग चाहिए हम आदिराज को तैयार हैं। इसके अपने बच्चों को पढ़ाएं व्यवस्थित और शासकीय योजना का लाभ लें। निश्चित ही सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनका स्वागत हमारे विधायक जितेंद्र गहलोत जी और हमारे सभी अतिथि स्वागत कर रहे हैं। दूसरा इनके अनुभव का लाभ ले, इन्होंने किस प्रकार मेहनत परिश्रम कर ये मुकाम हासिल पाया है। निश्चित ही नौकरी से परिवार समाज में आपकी समाज में उन्नति होगी। अपन को एक्सपांड करना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह रहेंगे, अगर समाज को आगे बढ़ाना तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाके सेवाएं देनी पड़ेगी, जिससे लोग आपको जानेंगे, अपने समाज को जानेंगे। बस मैं कहना चाहूँगा। मातृशक्ति को प्रणाम और सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम। मैं आप सभी का धन्यवाद देना के लिए खुशी और गर्व की बात है कि हमारे कुछ युवा साथियों के द्वारा समाज के लिए कुछ करने का आज प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम मैं हम सबके आराध्य देव भगवान श्री कबीर दास जी के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिन्होंने आज इस अनुसूचित जाति वर्ग को जो मान और सम्मान समाज में दिलाया है, ऐसे हम सबके सम्माननीय संविधान के रचयिता भारत रत्न आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में वंदन। सकल समाज को एकजुट बांधने वाले हमारे देवतुल्य, हर समाज को ज्ञान बांटने वाले कबीर साहब के चरणों में वंदन। सभी कबीर अनुयायियों को शायद बंदगी, भीम साहब को मानने वाले को सभी को जय भीम। और समाज के सभी आशीर्वाद दाताओं को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, शत नमन करता हूँ। आज अखिल भारतीय भलाई समाज होली मिलन समारोह के अंदर आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस नगर के गौरव हमारे समाज के गरीब परिवार से निकले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मेरे अनुज छोटा भाई अशोक मालवी हमारे विशेष अतिथि के रूप में बाहर से पधारे जनपद सदस्य हमारे किशन लाल जी राठौड़, जो कि
वो भी एक गरीब परिवार से निकले हैं। इनके पिताजी अंबा रामलाल जी, मैं सभी को बताता हूँ, सभी के पिता माता सभी को मैं धोख देता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि हम सब गरीब परिवार से निकल कर आए हैं। और आज यहाँ पर एक सबसे अच्छा कार्यक्रम जो रहा वो 3 बच्चों का जो हमने सम्मान किया। आज इस भलाई समाज मंच से उन तीनों बच्चों ने भी गरीब परिवार से निकलकर कार्य किया है। आज यहाँ मोहनलाल जी जो बैठे हैं इनका भी हमने सम्मान किया है। तीनों बच्चे आ जाए तो वो भी गरीब परिवार के हैं। तो आज कहना चाहते हैं कि हम सब गरीब परिवार से निकल के आए हैं, पर हमारा कभी भी वजूद नहीं था, पर हमारी पहचान बनाने वाला हमारा समाज है। और ये बच्चों की लगन, मेहनत और शिक्षा, उसको लेकर हम बने। आज शोभाराम जी भी गरीब परिवार से निकल के आए, जावरा में रहते थे। आज इनने भी मेहनत करी, आज इनने भी संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद परिवार को भी संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी 7 बहनें और 7 बहनों में आप अकेले हैं। अब ये भी एक जवाबदारी है कि समाज के घर के अंदर भी समाज को भी मान सम्मान देना है, और गेट समाज में भी जाकर अपना मान सम्मान कमाना है। जैसे हमारे शोभाराम जी भी यहाँ पर जो मेरे काका ससुर लगते हैं, किशन लाल जी मेरे फूफा जी लगते हैं, अशोक मालवी मेरा छोटा भाई लगता है। पर ये तीनों जो भाई आए थे, एक हमारे रमेश जी सुरेनी साहब जो जिंदगी भर अभी भी टाइपिस्ट का काम करते हैं, पर उनके बच्चे ने जो आज नाम कमाया, पिता को नाम दिया है, आज मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज ऐसे ही मोहनलाल जी गहलोत, वो भी कैंटीन में काम करते हैं, पर उनके बच्चे ने जो लगन और मेहनत और शिक्षा को लेकर आज जो मान सम्मान कमाया है, वो हमारे बेटी के लिए मैंने संघर्ष करते हुए उसको आज मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करा रहा हूँ, ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। वो MBBS कर रही है। आज OP गहलोत को आप पहचानते, सभी जानते हैं, ये मेरे अंकल हैं, पर कहीं न कहीं गरीबी के कारण वो बेटी पढ़ने में होशियार है, सब कुछ है, पर आज यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उस बेटी को मैंने गोद लिया है, और आज अमलताज के अंदर वो MBBS का कोर्स कर रही है, जिसकी फीस 60 लाख रुपए है। 60 लाख ना तो OP दे सकता है, ना मैं दे सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं मैंने भी जो शिक्षा का ज्ञान लिया है, उसकी मेहनत के लिए NRI के अंदर उसका मैंने काम किया, और मेरी बेटी का काम उसने किया। ये एक सौभाग्य की बात है। आदान प्रदान करने से भी शिक्षा मिलती है। आज वो बेटी, समाज की बेटी, मेरी बहन यदि डॉक्टर बन के आएगी तो समाज का कल्याण होगा, क्योंकि पहले एक बेटी थी, आज 2 बेटी है। मेरे बड़े भाई नरेंद्र जी जो स्वर्गवासी हो गए,